गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बस स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार एसआई एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट देखेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएन भगवती। अगला क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 108। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनका कोई न्यूनतम आयु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या फिर ये सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास का। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। अगला क्वेश्चन है, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहीमतुल्लाह सयानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। इसी टाइम जो है चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंजनवल कश्मीर में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 305 ईस्वी पूर्व। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। तो अब इसको सजाना है तो पहला हो जाएगा दोआब में कर की वृद्धि, 1 नंबर पर हो जाएगा। 2 नंबर पर हो जाएगा राजधानी परिवर्तन। 3 नंबर पे हो जाएगा सांकेतिक तो वो मुद्रा। और 4 नंबर पर हो जाएगा कराची अभियान। जिसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बजट 2021-22। अगला क्वेश्चन है पोंग और तापू देश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमनद। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पामेला जेलिमो का संबंध भरतोलन से है, तो ये गलत है। बाकी जो भी ऑप्शन है सारा ऑप्शन सही है। सानिया रिचर्ड्स का संबंध है तो हॉकी से है। पोल पोगबा का संबंध फुटबॉल से है और कीरोन पोलार्ड का संबंध खेल से है, क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर महबूब उल हक। WTO का पूर्ववर्ती नाम था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी गेट। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका सी सैन फ्रांसिस्को के पास। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ये कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 2010 में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलीय वातावरण का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकसित युवा विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए संगीत से था। अगला क्वेश्चन है 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द कश्मीर फाइल। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन नंबर डी केरल। 17वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वन आवरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 17। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? ऑप्शन नंबर ए 5 टीम। अगला क्वेश्चन है नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा युवा 2.0 ऑप्शन नंबर ए।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत और श्रीलंका। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर बी भारोत्तोलन। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी 2.3%। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हयाकुरी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी सूर्य कुमार यादव। पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? ऑप्शन नंबर सी 7 बार। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? ऑप्शन नंबर ए 51 दिनों की। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर सी 1983 में। निम्नलिखित युग्मों पर तो विचार कीजिए। लिम्बू सिक्किम एक सही है, फिर है कार्बी हिमाचल प्रदेश, नहीं ये गलत है, और फिर है डोंगरिया ओडिशा, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए 1 एवं 3। अगला क्वेश्चन है, किस देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिशिगन। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है? ऑप्शन नंबर ए 0.01%। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पेरुवियन, क्योंकि पेरुवियन जलधारा ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा एल नीनो ये दोनों जो है गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है इनमें से सभी: ताप की समानता, स्थल तथा समूहों का विविधतापन, एशिया की ठंडी हवा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। कौन सा डेल्टा कैप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सापेक्षिक घनत्व। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेगलामोमीटर का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य। ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। और बाकी जो भी ऑप्शन है वो सारा सही है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला को रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ऑप्शन नंबर सी जब वह पत्थर किसी भी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। अगला क्वेश्चन है बोरोसिलिकेट ग्लास कार्बन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें है। ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक प्रोटॉन से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। बाकी जो भी ऑप्शन है सारा इसका गुण है। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए लिथियम। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयनन ऊर्जा। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन गैस। अगला क्वेश्चन है उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर सी संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए इथोलॉजी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिक। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरेंकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर बी केसिन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी समरूप अंग। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी नीला। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है?
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी टू हृदय। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ये सभी इसका क्या है? इसकी एक समस्या है। अगला क्वेश्चन है, सेनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1862 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, साख सृजन। 5 क्रमिक विषम संख्या। अब आगे हम लोग का जो है तो वो मैथ है, उसका हम सारा का आपको आंसर तो बता देते हैं और आप लोग इसको तो बना लीजिएगा। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 99 का होगा ऑप्शन नंबर बी एंड और लास्ट में 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप लोग को अगर ये वीडियो तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।